उत्तरकाशी में पवित्र भागीरथी के उद्गम में लोहारी नागपाला परियोजना जो 600 मेगावाट की थी, उसे 2009 में जो उत्तरकाशी में पूरे देश और दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, उसके प्रभाव से राज्य और केंद्र की सरकार ने ये निर्णय किया था कि ये परियोजना गंगा के उद्गम में न बनाई जाए, क्योंकि गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए उस समय पूरे देश के लोग उत्तरकाशी में इकट्ठे हुए थे। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जितनी भी परियोजनाएं बन रही है और उन परियोजनाओं की सुरंग के ऊपर जितने भी गांव बसे हुए हैं, वो सारे के सारे गांव के मकानों में दरारें आ रही है और गांव के जो जल स्रोत है वो सूख रहे हैं। उसके चारों ओर जो लोगों के चारागाह है, लोगों की खेती बाड़ी है, उसकी ज़मीन की जो नमी है वो भी सूखती नज़र आ रही है। ये बात हम लोगों ने 2005-06 में एक रिपोर्ट निकाली थी कि उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश की उजड़ती नदियां और उजड़ते लोग, उसमें रक्षा सूत्र आंदोलन की टीम और नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए साथियों ने एक दस्तावेज पहली बार जो है प्रेस के सामने रखा था कि उत्तराखंड में सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाओं से जगह जगह दरारें आ रही है और लोग असुरक्षित हैं। अब यहाँ तो सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी राज्यों में भूकंप आ रहा है और भूकंप के कारण से जो है वो यहाँ की ज़मीन हिल चुकी है और भूकंप की जो तीव्रता है वो करीब लगभग जो है 5 रिक्टर स्केल तक है, जो कम से कम वाला भूकंप है। और आप सब लोग जानते हैं कि 1991 का भूकंप जो है 6.6 रिक्टर स्केल का था और उसने जो है करीब 1000 लोग उत्तराखंड में मारे गए थे। उसके बाद भी 1999 में भूकंप आया। ऐसे क्षेत्र में सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाएं चल नहीं सकती है। वो यहाँ के लोगों की जो आबादी है, यहाँ के जो गांव है, उनका रहना जो है मुश्किल कर देगा। और ये चीज़ें हमने अभी जोशीमठ में देखी। जोशीमठ में जो तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के कारण से जोशीमठ के ऊपर जो है वो दरारें पड़ी है। अब इस बात को हम मानते हैं कि जो वैज्ञानिक है, सरकार के वैज्ञानिक, वो इसको छिपा रहे हैं, लेकिन जो स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं, जो स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं, वो तो इस बात को प्रभावी रूप से समाज और सरकार के सामने रख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो प्रभाव है जोशीमठ और जगह जगह उत्तराखंड में जहाँ जहाँ सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही है, उसके कारण से जो है दरारें आ रही है। केवल इतना ही नहीं, उत्तराखंड में इस समय जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और उसके बाद प्रस्तावित जो गंगोत्री के लिए बनने वाली जो रेल लाइन है, वो भी करीब जो है वो लगभग 300 किलोमीटर लंबी होगी। अब इन परियोजनाओं के ऊपर हजारों गांव आएंगे और कर्णप्रयाग की जो रेल लाइन है उसके कारण से तो 3 दर्जन से अधिक गांव में दरारें आ गई है। और इसका हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है कि पौड़ी के डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। टिहरी बांध के चारों ओर दरारें आ रही है। जगह जगह टिहरी बांध के चारों ओर के जो गांव है वो टिहरी जलाशय जो कि 42 वर्ग किलोमीटर है उसमें धंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हालात पूरे उत्तराखंड के, हम कह रहे हैं कि देखो, इसका समाधान ये है कि सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे सुरंग आधारित कोई भी परियोजनाएं वो कम से कम हिमालयी राज्यों में तो टिक नहीं पाएगी। यहाँ के लोगों को वो क्लाइमेट रिफ्यूजी बना देगी, जलवायु शरणार्थी लोग बन जाएंगे। हम कितना भी बोले कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे दुनिया के लोग झेल रहे हैं, लेकिन हम तो अपने राज्य में उत्तराखंड और जो इंडियन हिमालय रीजन है, जहाँ की जो इंडियन हिमालय का जो क्षेत्र है, उसमें हम देख रहे हैं कि सुरंग आधारित परियोजनाओं ने ही सबसे ज़्यादा तबाही कर दी है। पूरे हिमालय क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि राज्य सरकारें इसको बहुत नज़रअंदाज कर रही हैं और बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तो मसूरी के लिए भी जो है वो सुरंग आधारित परियोजना का उद्घाटन आने वाले दिनों में नितिन गडकरी जी से कराएंगे और वो चाहते हैं कि फिर यहाँ पर जो पार्किंग है वो भी सुरंगों के अंदर बने। तो देखो, ये उत्तराखंड में नहीं चलेगा। यहाँ की धरती लगातार भूकंप से कांप रही है और लोहारी नागपाला परियोजना के ऊपर जो है जो सुरंग बनी हुई है, वो सुरंग के ऊपर के गांव जो है धंस रहे हैं। वहाँ पर दरारें पहले से पड़ी हुई है, भूस्खलन के लिए बहुत संवेदनशील है। और उसके बाद पाला मनेरी परियोजना, उसकी भी कुछ सुरंग बनी थी, उसके ऊपर भी टेस्टिंग सुरंग के ऊपर औंगी गांव जो है बहुत बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ था। औंगी गांव में जगह जगह दरारें पड़ी थी। और फिर हम देखेंगे उत्तरकाशी जिले में ही जो है मनेरी भाली फेज 1 और मनेरी भाली फेज 2 में, जिसमें लगभग जो है वो 30 किलोमीटर सुरंग बनी हुई है दोनों परियोजनाओं से और वो चल रही है इस समय। इस परियोजना के ऊपर बसे हुए करीब 5 दर्जन से अधिक गाँव में
जगह जगह हम गए हैं और हमने देखा कि वहाँ पर गांव के जल स्रोत सूखे हैं, वहाँ पर घरों में दरारें आई है। ये हालात सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाओं ने उत्तराखंड में पैदा कर दी है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर हम छोटी पनबिजली को बना सकते हैं, यहाँ पर हम जो है ऐसी योजनाओं को चला सकते हैं, ऐसी सड़कों को बना सकते हैं कि जो हिमालय की संरचना के अनुसार हो। हिमालय की जो छोटी भौगोलिक संरचना है उसको ध्यान में रख करके निर्माण होना चाहिए, और बड़े निर्माण कार्य और सुरंग आधारित काम जो है पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए तबाही का कारण बनेगा। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये भूकंपीय क्षेत्र है, ये जोन 4 और 5 में पड़ता है।